राजस्थान में जिनको जननायक के नाम से पुकारा जाता है, हर दिल अजीज मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, मंच पर उपस्थित स्पीकर साहब डॉक्टर सीपी जोशी जी, मंत्री श्री अशोक चांदना जी, मंत्री साहब उदयलाल जी, यूथ डेवलपमेंट बोर्ड चेयरपर्सन सीताराम लाल जी, सुशील पारी और सभी साथियों का, बड़ों का, सहयोगियों का, बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मुझे इस पावन धरती पे आपने आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूं। यूथ फेस्टिवल, युवाओं का महोत्सव, मैं मानती हूं तो हम लोग यूथ फेस्टिवल की ओर देखते थे, उसका इंतजार करते थे। और जब मैं पढ़ रही हूं, देख रही हूं, लोगों से बात, मैं दिल्ली से आती हूं, दिल्ली में भी मैंने यूथ फेस्टिवल देखे हैं, लेकिन ऐसा यूथ फेस्टिवल नहीं देखा जो राजस्थान के अंदर सरकार के सहयोग से इतने विस्तार और व्यापक तरीके से हो रहा हो। कहते हैं कि हमारा देश युवा देश है, 65% से ज्यादा आबादी 35 साल के कम के उम्र के लोगों की है। इसके मायने क्या है? यहां पर उपस्थित आप सब स्कूल के छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं, आपके माता पिता भी आए होंगे। आप लोग इस देश का भविष्य हैं, आप लोग राजस्थान का भविष्य हैं। और इससे भला क्या हो सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने वो करके दिखाया है जो पूरे देश में किसी सरकार ने आज तक करके नहीं दिखाया है। अभी बहुत सारी योजनाओं के बारे में मुझसे पहले वक्ताओं ने बात करी। सर, क्योंकि दिल्ली में राजस्थान के बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे दिल्ली में आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इन सभी योजनाओं में मेरे दिल को जो सबसे करीब लगी कि आपने उन बच्चों का भी ख्याल रखा जो राजस्थान से बाहर जाकर पढ़ने लिखने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए आपने यूथ हॉस्टल की बात करी है। ये कौन सा मुख्यमंत्री सोचता है? मैंने भी कई मुख्यमंत्री देखे हैं, हम लोग भी राजनीति में 20 साल से काम कर रहे हैं। अपने प्रदेश के बाहर भी हमारा बच्चा सुरक्षित हो और राजस्थान के बच्चों को कोई समस्या नहीं आए, उसके बारे में सोचना मैं मानती हूं मील के पत्थर के बराबर है। अलग अलग योजनाएं हैं और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है, क्योंकि आप छात्र हैं तो हो सकता है कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, और हो सकता है आप में से कोई छात्र नेता भी बने और आगे जाकर राजस्थान की राजनीति भी संभाले। जो छात्र नेता बनना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स के अंदर भागीदारी रखना चाहते हैं, उसके लिए भी कांग्रेस सरकार ने सोचा है। एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम पर यूथ मिनिस्ट्री ने, यूथ डेवलपमेंट बोर्ड ने यूथ पार्लियामेंट के जरिए, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए ऐसे कितने सारे प्लेटफॉर्म बनाए हैं कि अगर हमारा कोई छात्र भविष्य में राजनीति में कदम रखना चाहता है तो पहली सीढ़ी पे वो सीख कर आगे बढ़कर निकल सके और यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से अपने विचारों को रखना सीख सके। देखिए, यहां पर मेरी बहुत सारी महिला छात्र भी हैं, गर्ल स्टूडेंट्स। आप छात्राओं को मैं कहना चाहती हूं, एक गार्डियन की तरह कांग्रेस सरकार राजस्थान में सोच रही है। एक गार्डियन की तरह। एक गार्डियन वो होते हैं जो हमारे घर में हमारे माता पिता हैं,
स्कूल में हमारे टीचर्स हमारे गार्डियन होते हैं, लेकिन सरकार भी एक बहुत बड़ा गार्डियन का काम कर रही है राजस्थान के अंदर। हमारी बेटियों को जो स्कूल की हैं, कॉलेजेस की हैं, 30,000 बच्चियों को जो कि टॉपर्स होंगी स्कूल और कॉलेजेस में, उन 30,000 बच्चियों को स्कूटी देने का काम सोचा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि आज के समय में एजुकेशन बच्चियों के हाथ से नहीं छूटे। कहीं दूर जाना हो, आत्मनिर्भर होना हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके हाथ में अपना एक ऐसा माध्यम हो जिसके साथ, जिसको चलाकर आप आगे कहीं भी बढ़ सके। बहुत सारे सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम माध्यम में लाना ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है, और इंग्लिश मीडियम को इंट्रोड्यूस करना गवर्नमेंट कॉलेजेस में कहीं ना कहीं सरकार की जो दूरदृष्टि है वो इस बात को दर्शाता है। ऐसे में कितने सारे कार्यक्रम बोलूंगी, लिस्ट इतनी लंबी है कि कांग्रेस के जो काम है, जो गहलोत सरकार जी के काम है, वो लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते भी कम पढ़ने वाले हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन आखिरी में कुछ बात कहूंगी। देखिए, क्योंकि ये यूथ फेस्टिवल है, हमने युवाओं की बात करी, पर हम सब निर्भर अपने घर परिवार पे होते हैं, और घर परिवार पे जब बोझ होता है महंगाई का, तो वो बोझ, उसकी चोट बच्चों पे भी लगती है, बच्चों के लालन पोषण पे भी लगती है, बच्चों की शिक्षा पे भी लगती है। लेकिन कांग्रेस सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है राजस्थान के अंदर जिसने पूरे देश को एक मॉडल दिया है, और उस मॉडल के तहत इस बढ़ती हुई महंगाई के दौर में कैसे परिवारों के घर में महंगाई को लेकर राहत मिले, एक सबसे बड़ा मॉडल राजस्थान ने दिया है, जिसमें सबसे बड़ी बात है 500 रुपए का सिलेंडर। सर, एक समय था जब हर रोज 50 रुपए केंद्र सरकार बढ़ा रही थी, कभी 25 रुपए, कभी 50 रुपए, हर 15 दिन में सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, और दिल्ली वाले आज भी 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदते हैं, लेकिन राजस्थानी जो है वो 500 रुपए का सिलेंडर खरीदेंगे। ये बहुत 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 मैं कहती हूं कि एक बड़ी योजना है, और इससे घर के बच्चों तक को भी असर पड़ता है, क्योंकि पहले घर के बच्चों को सिलेंडर का रेट नहीं पता होता था। जैसे जैसे भाव बढ़ने लगा, केंद्र सरकार रोज बढ़ाने लगी, तो घर के बच्चों को भी पता चल गया था, आज 900 रुपए का सिलेंडर हो गया, आज 1100 का सिलेंडर हो गया, आज 1200 का सिलेंडर हो गया। लेकिन आप, मैं मानती हूं, सौभाग्यशाली हैं कि आपको 500 रुपए का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है। चाहे 25 लाख के बीमे की बात हो, मैं इसलिए दिल्ली का बार बार जिक्र कर रही हूं क्योंकि लोग दिल्ली की तरफ देखते हैं और दिल्ली की तरफ देख के सोचते हैं दिल्ली से अच्छी योजनाएं तो पूरे देश में कहीं नहीं होती होंगी। लेकिन अगर आज भी आप दिल्ली में किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, या आपको ऐसा कभी ना हो कि जरूरत पड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की, तो सरकार से कोई मदद नहीं है वहां पर। लेकिन यहां पर अगर आपको प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना है तो आप 25 लाख रुपए के बीमा के तहत करा सकते हैं। ये योजनाएं अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होती है, और मैं मानती हूं कि आने वाला समय, बार बार कहा जाता है राजस्थान में ऐसे होता था, राजस्थान में वैसे होता है, इस बार राजस्थान का इतिहास बदलने जा रहा है और एक नया इतिहास रचने जा रहा है। वापस से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आ रही है और आप सबके आशीर्वाद से आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।